आज की क्लास में हम लोग कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में गुणांक बोलते हैं। और कोफिशिएंट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। वैसे कोफिशिएंट कई प्रकार के होते हैं, बट आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप 7th क्लास के अंदर हैं, तो आप सिंपल याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि भी कोफिशिएंट फाइंड करो, केवल पूछा है कोफिशिएंट, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि संख्यात्मक गुणांक फाइंड करना होता है, निकालना होता है। इसको करना बहुत इजी होता है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सीख जाएंगे। आप यहाँ पर मेरे साथ अगर देखें तो मैंने 5xy यहाँ पर लिखा है। अगर आप NCERT की बुक पेज नंबर 162 देखें, जहाँ पर अभी मैंने आपको कोफिशिएंट दिखाया था, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बता रखी, हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो 5xy है, तो अब यहाँ पर बोला भाई इसका कोफिशिएंट लिखो। तो इसका जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक, वो सिंपल क्या हो जाएगा, 5। न्यूमेरिकल वैल्यू, इनको छोड़ करके जो न्यूमेरिकल जो गिनती है वो क्या है, 5। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एक्स वाई के साथ यानी कि वेरिएबल के साथ जो चीज़ गुणा में है। तो यहाँ पर 5xy का मतलब क्या है, 5 × xy। ठीक है, तो xy के साथ मल्टीप्लाई में क्या 5 है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट बोलेंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि कोफिशिएंट का मतलब, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब होता है जो नंबर गुणा में हो वेरिएबल के साथ। वेरिएबल मतलब चर के साथ। ठीक है, अब एक और लिखते हैं 7x² y। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक जो होगा, मैंने क्या बताया, क्या लिखना है, न्यूमेरिकल वाला, नंबर वाला। तो इसके साथ गुणा में क्या है बेटा, x² y के साथ गुणा में क्या आगे 7 है, तो इसका कोफिशिएंट 7 होगा। टफ लग रहा है, बहुत इजी सी चीज़ है ये। अब केवल x² y लिखा है, एक तो ये था हमारा 5xy, फिर 7x² y हो गया, फिर x² y। अब इसका कोफिशिएंट लिखना है। चलो बच्चों सोचो, इसका कोफिशिएंट क्या, इसके आगे क्या है गुणा में, कुछ है क्या गुणा में, नहीं है ना। और मैंने क्या बताया आपको, कोफिशिएंट लिखने के लिए वेरिएबल के साथ कुछ गुणा होना चाहिए। तो याद रखना, जब किसी वेरिएबल के साथ कुछ गुणा में नहीं होता है तो उसके आगे छुपा रहता है 1। तो किसी के भी आगे कुछ गुणा में नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है 1। तो इसलिए इसका कोफिशिएंट गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपसे पूछता जाऊँगा, बताते जाना, मतलब आंसर नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट वर्बल हम देखेंगे। बेटा इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसके आगे कुछ है, हाँ इसके आगे कुछ है, तो हाँ। क्या होगा कोफिशिएंट इसका, 1 होगा, 1 होगा। क्या नाम बेटा, जतिन। जतिन एक बात बताओ, ये -7x² y का कोफिशिएंट क्या होगा, बेटा इसके आगे कैसे होगा, इसके आगे -7 नहीं है, तो -7 होगा ना इसका कोफिशिएंट। माइनस लगाना जरूर है, माइनस दे रखा है, तो -7 इसका होगा। चलो नफीस इसका बताना बेटा, -100 xz में क्या होगा कोफिशिएंट, -100। हाँ शमीम बताना, माइनस नहीं, चलो 7 AB में क्या होगा कोफिशिएंट, 7। तो आगे समझो, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब बेटा आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा होगा NCERT बुक का। इसमें बोलता है आइडेंटिफाई, पहचानना है आपको, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे ये व्यंजक दे रखे हैं, तो इनमें पहचानना है आपको टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट। तो ऐसी टर्म्स को पहचानना जो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट नहीं का मतलब क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि जो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है, जो क्या है, चर हैं। और उसके बाद उनका क्या देना, आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देना है। तो जैसे आपके पास पहला जो पार्ट लिखा है यहाँ पर, x y एंड +4 लिखा है, xy +4 लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल टर्म। क्या लिखना है आपको, वेरिएबल टर्म। ये कांस्टेंट नहीं है ना, हिंदी में क्या लिखेंगे हम, चर पद। तो चर पद इसके अंदर xy है, 4 है, xy है जिसमें वेरिएबल होता है। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट लिखना है।
कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं? गुणांक। यहाँ पर दिखा नहीं आपको, एक मिनट रुक जाइए। अब आपको दिख रहा होगा कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के लिए हम हिंदी में क्या लिखते हैं? गुणांक। तो बेटा गुणांक मैंने बताया था जो वेरिएबल टर्म होता है उसके आगे जो मल्टीप्लाई में होता था, मल्टीप्लाई में क्या है? कुछ है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अभी हमने ऊपर सीखा था 1 लिख देंगे। हो गया समझ में? तो पहले वाले चीज़ में हमने पहले वेरिएबल टर्म ढूंढा, तो वेरिएबल टर्म एक्स वाई था, क्योंकि ये तो क्या है? कांस्टेंट टर्म है, वो नहीं ढूंढना है हमको, वेरिएबल टर्म ढूंढना है। वो ढूंढने के बाद अब आपको क्या करना है? इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट इसमें क्या था? इसके आगे 1, तो 1 हमने लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है 13 माइनस वाई स्क्वायर, इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 13 माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम पहले क्या ढूंढेंगे? वेरिएबल टर्म। क्वेश्चन में यही बोला है ना कि पहले आप क्या ढूंढो? नॉन कांस्टेंट टर्म। नॉन कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया? जो वेरिएबल है। तो आपने वेरिएबल टर्म ढूंढा, हिंदी में क्या लिखेंगे? चर पद। तो बेटा बताइए कौन सा है इसमें? माइनस वाई स्क्वायर। क्या है इसमें? माइनस वाई स्क्वायर। और इसका जो कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट को क्या बोला हिंदी में? गुणांक। तो इसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा बेटा? इसके आगे कुछ दे रखा है मल्टीप्लाई में? नहीं, तो उसके आगे क्या आता है? 1, और आगे माइनस भी, और माइनस लगाना कंपलसरी है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। इतना इजी सी ये चीज़ है बेटा। अभी एक बच्चे ने पूछा क्या इसमें 30 नहीं हो सकता? इसका कांस्टेंट 30 नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले हमको ढूंढने वेरिएबल टर्म। तो वेरिएबल टर्म है ये माइनस वाई स्क्वायर, 13 नहीं है। और माइनस वाई स्क्वायर के आगे हम देखेंगे क्या मल्टीप्लाई में? -1, तो वो लिखेंगे कॉफिशिएंट। ओके। अब बेटा यहाँ पर जो थर्ड है वो है 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पहले वेरिएबल टर्म, हिंदी में क्या लिखेंगे? चर पद। अब यहाँ पर चर वाले पद 2 हैं, एक तो माइनस वाई है एंड दूसरा क्या है बेटा? 5 वाई स्क्वायर है। ठीक है। अब यहाँ पर कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट भी कितने आएंगे? यहाँ पर 2 आएंगे। गुणांक कितने आएंगे आपके पास? 2। एक तो इसके लिए क्या आएगा बेटा? -1, सिंपल सी बात। और इसके लिए क्या आएगा? इसके आगे मल्टीप्लाई क्या है? 5, तो इस वाले का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 5। तो दोनों के लिए अलग अलग लिख दिया। हमने कॉमा लगा रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है, फिर कॉमा लगाया हमने, और इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा? 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? कोफिशिएंट लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, तो इसका वेरिएबल टर्म ढूंढिए क्या है? वेरिएबल टर्म को हम क्या लेंगे? चर पद। उसके बाद हमको क्या निकालना? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट गुणांक भी लिख लीजिए। चलिए बताइए अब बेटा, अब आप समय लीजिए और आप सोचिए इसके अंदर वेरिएबल टर्म कौन कौन से हैं। 5 है क्या? अगर 5 है तो आपने अभी तक सीखा नहीं है। इनके अंदर जो वेरिएबल टर्म्स है वो क्या है? 5p² कभी कभी बेटा जुबान भी लड़खड़ा जाती है बोलते बोलते। और क्या है? -3p² यही दोनों है ना वेरिएबल टर्म, ये तो नहीं है। अब कोफिशिएंट बताइए इस वाले का क्या है बेटा? p² क्योंकि आगे मल्टीप्लाई में 5, और इस वाले के आगे क्या होगा? -3। -3 लगाना कंपलसरी है। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पर हम आते हैं बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसके 2 पार्ट से ए और बी। पहले पार्ट में बोलता है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो दिए गए व्यंजक हैं, नीचे दिए गए व्यंजकों में आपको एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। एंड इसमें बोला व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ वाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो नीचे दिए गए व्यंजक उनमें वाई का कोफिशिएंट लिखना है। तो ये कुछ अलग टाइप का है, इसको भी हम लोग देखते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज़ हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी आपके पास बुक है उसको लें, खोलें और क्वेश्चंस को मेरे साथ बुक में जो लिखा गया है उसको देख करके मेरे साथ पढ़ करके ही आपको आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, बुक ले लेना, सॉल्व करना तभी। आपने बुक खोल ली है, एग्जाम्पल नंबर 2, और उसका पहला पार्ट में ये 1 2 3 4 हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है। तो जैसे हम पहला पार्ट करते हैं तो उसमें किसका कोफिशिएंट निकालना है? एक्स का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
एक्स वाला पद, क्या लिखेंगे, एक्स वाला पद। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टर्म विद फैक्टर एक्स, टर्म विद फैक्टर एक्स। बेटा शोर थोड़ा हो जाता है, पीछे सब्जी वाले आते हैं, माफ़ करना। अब बेटा आपको जब x का कोफिशिएंट निकालना है, x का गुणांक, तो आपको इसमें पहले x वाला पद देखना पड़ेगा। बेटा इसमें x और इसमें y, ये दो पद है ना, इसमें टू टर्म्स, तो आपको x वाला पद कौन सा दिख रहा है, 4x। जब आपको 4x दिख गया तो अब आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है, x का। तो बेटा x को छोड़ के यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, x को, जब बोलेगा x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, तो x को हटा दो, बाकी सब लिख दो। तो x को हटा दो इसमें, बाकी क्या दिख रहा है आपको, 4। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल। अब दूसरा देखते हैं। बेटा ये जो दूसरा पार्ट है इसमें क्या लेगा, 8 माइनस एक्स प्लस वाई। याद रखना कोफिशिएंट किसका निकालना है, x का, इसलिए हम x वाला पद देखेंगे, x वाला टर्म। तो यहाँ लिखेंगे x वाला पद, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टर्म विद फैक्टर x। तो बेटा मेरे साथ जरा छाटिए क्या होगा इसमें। देखो x वाला पद कौन सा है, चलो बताओ बेटा वंश, x वाला पद कौन सा है इसमें, 8 है। बेटा 8 के साथ x कहाँ है, ओ नहीं, गलत है ना, कौन सा है, माइनस एक्स है, हाँ सॉरी, केवल माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिखेंगे। इसमें तो y है, इसमें 8 है। बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पुरानी वीडियोस को देख लेना, उसमें टर्म्स हमने बताई है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपके, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स हैं, एक तो 8 है, एक माइनस एक्स और y है। तो x वाला टर्म कौन सा दिख रहा है भाई, x वाला टर्म यही तो है, ये तो y वाला टर्म है, y है जिसमें, इसमें कोई टर्म, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो टर्म विद x आपने लिखा यहाँ पर, और आपने x वाला पद माइनस एक्स लिखा। अब इसका कोफिशिएंट क्या, इसके आगे क्या है, -1, तो -1 आप लिख सकते हैं। अब c देखते हैं हम लोग। c में क्या लिख रखा है, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। जो c पार्ट है इसका क्या है, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर हमको x का कोफिशिएंट निकालना है, तो कौन सा पद ढूंढना है, x वाला पद। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टर्म विद x, टर्म विद फैक्टर x। चलिए बताइए शमीम, इसमें x वाला पद कौन सा है, टर्म विद फैक्टर x कौन सी है, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहले 2 टर्म अलग अलग करके यहाँ पर लिख लीजिए, वाई स्क्वायर एक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया, माइनस वाई। तो बेटा वाई एक्स किस में आ रहा है, वाई स्क्वायर एक्स में आ रहा है ना, वाई की पावर 2x में, तो इसमें तो x नहीं है, तो आपको ये वाला लिखना है यहाँ पर, वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, और मैंने बताया जब x का कोफिशिएंट निकालते हैं x हटा दो, x हटा के बाकी क्या बच रहा है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, किसका, x का। अब डी पार्ट देखते हैं, मतलब इसका फोर्थ जो पार्ट है क्या है, 2z माइनस 5xz। हाँ जी, x वाला पद ढूंढना है आपको, टर्म विद फैक्टर x, क्या लिखेंगे, टर्म विद फैक्टर x। नफीस बताइए, यहाँ पर जो x वाला पद है वो कौन सा है, 2z है माइनस 5xz है। आप अलग अलग करके लिख लीजिए अगर दिक्कत होती है तो। 2z में x है क्या, किसमें किसमें है, -5xz में ना बेटा। मैंने क्या बोला, x वाला टर्म, तो x किस में है, 2z में थोड़ा ना, -5xz में, तो -5xz लिखेंगे ना, तो -5xz लिखा। अब यहाँ पर लिख लिया आपने, अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, -5। -5। पक्का बेटा, -5 होगा। मैंने क्या बताया, x को हटा दो बस, और बाकी क्या क्या बच रहा है, -5 और z भी बच रहा है, तो -5z होगा इसका आंसर, x का कोफिशिएंट। तो जब भी x का बोले y का, तो y या x हटा दो और बाकी जो बच रहा है वो लिख दो। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा टर्म विद फैक्टर x में, ये -5z लिख लिया, बल्कि ये क्या बेटा कोफिशिएंट है। जहाँ पर ही मैंने टर्म विद फैक्टर x लिखा है वहाँ पर आप कोफिशिएंट लिख देना, क्या लिख देना, कोफिशिएंट।
तो बेटा ये जो कॉफिशेंट है वो -5z है। तो यहाँ पर जो टर्म विद फैक्टर x है, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो x वाले पद की जगह क्या लिखेंगे, टर्म विद फैक्टर x। यहाँ पर लिख लेंगे आप टर्म विद फैक्टर x। और जो यहाँ पर -5z है वहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉफिशेंट, गुणांक। हिंदी में क्या लिखना है, गुणांक। ऐसे ही बेटा ऊपर सब में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया। यहाँ टर्म विद फैक्टर x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, कॉफिशेंट, गुणांक y²। और यहाँ पर जो x वाला पद है ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा टर्म विद फैक्टर x, इंग्लिश वाले। ठीक है, तो एक मैं तरीका बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, गलती ना हो आप लोगों से। जैसे यही है, दोबारा बताता हूँ कैसे एक्चुअल में करना है आपको। ये 2z - 5xz है, तो यहाँ पर आप लिखिए x वाला पद। कैसे करना आप देख लीजिए। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टर्म विद फैक्टर x। तो टर्म विद फैक्टर x वाली कौन सी है, -5xz। अब यहाँ पर आपको लिखना था कॉफिशेंट। तो ये चीज़ें बता रहा हूँ कि गलत हो गई हमसे थोड़ी सी, आप इनको सब जगह सही कर लेना। तो गुणांक, अब गुणांक क्या होगा, x को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, -5z। ऐसा ही आपको इन सब क्वेश्चंस में करना है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो अभी और क्वेश्चंस करें, वहाँ पर भी आप देख लेना। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बेटा बुक खोल रखी है, बी पार्ट में क्या लिखा है, कॉफिशेंट ऑफ y निकालना है। किसका कॉफिशेंट निकालना है, y का कॉफिशेंट नहीं, y का गुणांक आपको निकालना है। तो पहला पार्ट है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4x - 3y। और यहाँ पर अब x वाला पद लिखोगे, y वाला पद लिखोगे, y वाला पद, क्योंकि इस बार x का कॉफिशेंट नहीं निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे y वाला पद, y वाला पद आपने लिखा। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टर्म विद फैक्टर y। और नीचे क्या लिखेंगे, कॉफिशेंट, हिंदी में गुणांक। तो इसमें क्या वाला, y का गुणांक लिखना है। तो पहले y वाली टर्म कौन से, 4x है -3y है। y किस में आ रहा है, 4x में आ रहा है, -3y में आ रहा है, -3y में आ रहा है, तो -3y लिखेंगे। अब बेटा गुणांक लिखने के लिए बनता है y का गुणांक लिखने, y हटा दो बस, बचा क्या है, -3। तो -3 आपका क्या हो जाएगा, y का गुणांक हो जाएगा। ऐसे आप बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या है, 8 + yz। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y वाला पद, क्योंकि y का कॉफिशेंट निकालना है तो y वाला पद लिखना, ना कि x वाला पद लिखना है। तो आपने लिखा y वाला पद। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टर्म विद फैक्टर y। तो टर्म विद फैक्टर y कौन सी है, ये हमको बताएंगे शमीम साहब, yz। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा होता तो आपको -yz लगा के बोलना होता। चलो जी, अब क्या लिखते हैं, कॉफिशेंट लिखते हैं। तो कॉफिशेंट लिखना है, हिंदी में क्या लिखेंगे, गुणांक। हाँ बेटा, गुणांक क्या होगा बताइए, y हटा दो, y हटा के क्या बचा हुआ है, z। तो आपका क्या हो जाएगा, z। वेरी गुड। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं, yz² + 5। अब बेटा y वाला जो पद है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टर्म विद फैक्टर y। तो बताइए बेटा y वाला पद कौन सा है, y वाला पद देखो, yz² + 5, y वाला कौन सा है, yz² है, 5 है, यस yz²। गुड, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, लग रहा है। इन्होंने मुझे भी तोतला बना दिया है, लग रहा है। बेटा संगति का असर मेरे ऊपर भी आ रहा है, लग रहा है। चलो, तो इसका कॉफिशेंट क्या होगा, y हटा दो, z²। तो z² से कॉफिशेंट आ जाएगा। गुड। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, my + m। तो क्या लिखेंगे, y वाला पद। अब बेटा क्या लिखेंगे इंग्लिश में, टर्म विद फैक्टर y। हाँ भाई, y वाला पद कौन सा है इसमें बताओ, my या m है, my। गुड। और यहाँ पर क्या लिखना है, कॉफिशेंट। कॉफिशेंट किसका लिखना है बेटा, y का लिखना था, x का लिखना था, देखो बुक के अंदर y का लिखना है। तो जो गुणांक लिखना है आपको y का, y हटा दो बस, y हटा के क्या बचा है, m।
तो एम इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशेंट हो जाएगा। इन तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। बेटे कुछ क्वेश्चंस आपके पास लिखे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद इसमें कॉफिशेंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का गुणांक लिखना है, ये 5 क्वेश्चंस हैं। और ये फाइंड कॉफिशेंट ऑफ वाई, इसमें वाई का गुणांक लिखना है, ये 3 क्वेश्चंस है। इनका जो सोल्यूशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।